हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो टेक बी शुभम। ग्रो म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना। सबसे पहले इस फंड का ओवरव्यू देख लेते हैं। फंड का नाम है ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड। यह जो फंड है एक ओपन एंड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का जो एनएफओ है ओपन हो रहा 29 मई 2026 को और क्लोज जाएगा 12 जून 2026 को। तो इस टाइम पीरियड के बीच में अगर इस फंड में कुछ भी पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो इस फंड में, तो अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम आप 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी करना चाहते हो तो 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड का जो एग्जिट लोड है कुछ भी नहीं है, तो जब चाहे तब इन्वेस्ट करिए, जब चाहे तब पैसे को विड्रॉ कर लीजिए, कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। इस फंड के जो फंड मैनेजर है निखिल जी है, आकाश जी है और शशि जी है। और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स। मेनली आपको समझना है कि ये जो ग्रो का नया नया फंड आ रहा है उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है कहाँ इन्वेस्ट होगा, किस तरीके से इन्वेस्ट होगा, तो आपके इसके बेंचमार्क को समझना होगा। क्योंकि इस फंड ने सीधे सीधे डिक्लेयर करा हुआ है क्या कि जो इसका जो बेंचमार्क है उसका सेम प्रोपोर्शन में 80% पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर देगा। 20% जो है थोड़ा सा वेटेज में इधर उधर करके इनके बेंचमार्क के रिटर्न को बीट करने की कोशिश करेगा। तो आपको अगर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी है, आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, ये सारी चीज जाननी है, तो आपको समझना होगा इसके बेंचमार्क को जो कि है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स। तो चलिए समझते इस इंडेक्स को कि इस इंडेक्स में किस टाइप के स्टॉक्स होते हैं, सारी चीजें समझते इस इंडेक्स को। और सबसे इजी लैंग्वेज में मैं आपको इस इंडेक्स को समझाने वाला हूं। जैसे कि इस इंडेक्स के नाम को ही पढ़ोगे तो निफ्टी स्मॉल कैप 250, इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें से जो टॉप 250 जो स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं वो अवेलेबल होता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 में। आगे जो लिखा हुआ है कि मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स, इसको भी समझते हैं। ये जो इंडेक्स है वो डिजाइन किस तरीके से है कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अंदर में जो टोटल के टोटल जो 250 कंपनीज है वो सभी कंपनीज को उसके मोमेंटम के बेसिस पे एक स्कोर दिया जाता है। उसके बाद क्या है कि जो स्कोर के बेसिस पे जो टॉप 100 जो भी कंपनीज होगा उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। ये स्कोर कब कब दिया जाएगा, बेसिकली साल के अंदर में 2 बार इसको चेक किया जाता है। बेस्ट मोमेंटम के बेसिस पे स्मॉल कैप कंपनीज होंगी उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। ये 2 बार, एक जून में एक दिसंबर में एनालाइज करते हैं, इस तरीके से वर्क करते हैं, वहां पे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो क्या इस तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या अगर इस फंड में अगर हम आने वाले फंड में अगर इन्वेस्ट करें तो कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी है, सारी चीजें। तो चलिए देखते हैं कि ये जो इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, इस इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से कंपनीज है करंट टाइम में, सेक्टर वाइज देखते हैं सारी चीजें। इस इंडेक्स के स्ट्रक्चर को समझोगे तो इस इंडेक्स के अंदर में ये कुछ कंपनीज है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, जिसमें पहले नंबर पे है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 4% का। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 3.53% का। और भी कंपनीज है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे कि सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड भी है, लेबरस लैब लिमिटेड भी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी है। ये जो कंपनीज है ये परमानेंट के लिए फिक्स नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि साल में 2 बार ये एनालाइज होता है। तो अगर कल के डेट में इन सभी कंपनीज के स्टॉक्स में कोई भी मोमेंटम अगर नहीं होता है तो ये बाय डिफॉल्ट इस इंडेक्स से बाहर हो जाएंगे। सेक्टर वाइज देखते हैं, सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो सेक्टर है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका वेटेज है 29.15% का। हेल्थ केयर है जिसका 12.91% का है। कैपिटल एंड गुड्स का है 11.57% का। और भी सेक्टर है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वेटेज का परसेंटेज भी दिख रहा है। अब बात करते हैं इस इंडेक्स के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि ये जो इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म करा है, सारी चीजें। ये जो इंडेक्स है लास्ट के 1 ईयर में 5.06% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट के 5 ईयर में 15.88% का रिटर्न दिया हुआ है। और 2005 से लेकर अभी तक ये जो इंडेक्स है 21.33% का रिटर्न दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे सिंस एक्सप्रेशन रिटर्न, तो रिटर्न काफी अच्छा है।
तो क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितने टाइम के लिए करना चाहिए, सारी चीजें तो मैं अपना ओपिनियन बताऊं इस फंड के बारे में, उससे पहले आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। मेरा ओपिनियन सिंपल सा है, अगर इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म का गोल है तभी आप कीजिएगा, क्योंकि ये जो फंड है आपको लॉन्ग टर्म में जाकर एक अच्छा सा रिटर्न दे सकता है। लॉन्ग टर्म में कितना, कम से कम 10 साल 12 साल के लिए अगर आप करना चाहते हो तभी आपके लिए बेस्ट है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप करना चाहते हो तो आप इस फंड से अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले के लिए नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।